साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। क्या माया को पाने की कोशिश जल की लहरों को गिरने के समान है? हमारी भी एक जिज्ञासा है, क्या अनासक्ति मनुष्य को भूत भविष्य और वर्तमान तीनों से ऊपर उठा देती है? कायेन मनसा बुद्धया, अपना व्यक्तित्व काफ़ी है भगवान की उपासना अर्चना एवं आराधना के लिए। किसी अन्य साधन की विशेष आवश्यकता ही नहीं, लेकिन एक आवश्यकता है, संग को त्याग करके, आसक्ति को त्याग करके। यहाँ संसार में कुछ पाने की जो ख्वाहिश और कोशिश कर रहा है वह मूढ़ है, वो ज्ञानी है ही नहीं। माया को पाने की कोशिश कर रहा है, जल की लहरों को गिनने की कोशिश कर रहा है। जल के लहरों का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो जल का है। यहाँ कुछ भी पाने की ख्वाहिश रख रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा धन कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी पाने की ख्वाहिश रख रहा है, वह ज्ञानी नहीं होगा, वह मूढ़ है, वह विमूढ़ आत्मा है। ज्ञानी जन क्या करते हैं, चित्त किसी तरह संस्कार के बोझ से मुक्त हो सके, इसके लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं। समयानुसार वे प्रकट होते रहते हैं। जैसे खेत में बीज बो, फसल आ जाएगी, बरसात में घास अपने आप आ जाएगी, जाड़े की चीज़ें अपने आप होने लगेंगी, गर्मी की चीज़ें गर्मी में होने लगेंगी और बरसात की बरसात में। उसी तरह से संस्कार को अनुकूल वातावरण मिलता है। जैसे ग्रह की दशाएं आती हैं राहु केतु की, उसके अनुसार संस्कार पैदा हो जाएगा। बृहस्पति मंगल की दशा आएगी, उसके अनुसार संस्कार पैदा हो जाएगा। काल चक्र में बैठा हुआ मनुष्य ग्रह क्षेत्र से गुजरता है। जैसा जैसा वातावरण मिलता है वैसे वैसे संस्कार पनपने लगते हैं, लेकिन संस्कार प्रकट होते हैं, ये बात सत्य है। उसके अनुसार परिस्थिति, उसके अनुसार मन स्थिति सब होती है। वहाँ पर अनासक्त रहो। घटनाक्रम तो घटित होते रहेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति काल के कदम को रोक नहीं सकता। मन में उतार चढ़ाव भी आएंगे, लेकिन मन के उतार चढ़ाव में असंपृक्त रहना, घटना में असंपृक्त रहना, संग त्यक्त्वा, ये चीज़ गहराई से अनुभव कर लेना, जान लेना, सोच लेना कि इस जीवन का लक्ष्य एक ही है, चित्त शुद्धि, चित्त को निर्भर करना। इस जीवन का केवल एक और एक ही लक्ष्य है, बाकी कुछ नहीं। और ये संभव तभी हो सकता है जब चित्त पर भार न पड़े। ध्यान रखें, कर्म करने से चित्त पर भार नहीं पड़ता। आप जो कर रहे हैं किस भाव से कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, ये मीनिंगफुल है। आसक्ति कितनी गहरी है ये महत्वपूर्ण है, ये मीनिंगफुल है, इससे भार पड़ता है। भगवान इसलिए कहते हैं कि संग न रहे, आसक्ति न रहे, किसी विषय में आसक्ति न रहे। शरीर मन बुद्धि में कहीं भी आसक्ति न रहे। चाहे शरीर मन बुद्धि भावना विचार व्यवहार हो, जो भी आप करेंगे आसक्ति को त्याग करके, वह फिर केवल चित्त शुद्धि के लिए होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आत्मशुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। फिर कुछ भी हो, बड़े बड़े यज्ञ हो, हवन हो, बड़े बड़े अभियान रचाए जाएँ या फिर छोटी छोटी चीज़ें की जाए, सामान्य उपासना आराधना की जाए, सामान्य भक्ति भजन ही किया जाए। कुछ भी करें, आप संग न रहें, आसक्ति न रहे। आपका न कोई भविष्य रहे, न कोई वर्तमान रहे, न कोई भूत। लेकिन जो आसक्ति में जीता है उसका अतीत भी है, वर्तमान भी और भविष्य भी है। आसक्ति वाले को भविष्य है, अनासक्ति वाले का कोई भविष्य नहीं। तो जो चिंता करता है यानी आसक्ति में डूबा रहता है, जो अतीत की यादों में खोया रहता है वो आसक्ति में डूबा रहता है। जो अनासक्त है, आज अभी उसका हर पल, हर अतीत, हर वर्तमान, हर भविष्य भगवान में अर्पित है। वो जो भी कर्म कर रहा है, हाथ हिला रहा है, पैर चला रहा है, मुंह से बोल रहा है, जो कुछ भी कर रहा है भगवत अर्पित कर रहा है। और जब कर्म भगवत अर्पित होने लगते हैं तो उससे केवल और केवल अपने अंतःकरण की शुद्धि होती है। केवल और केवल अंतःकरण की शुद्धि के अलावा अनासक्त कर्म का कोई अन्य परिणाम नहीं है। और सारे योगीजन इसी तरह से कर्म करते हैं। किसी वर्तमान, किसी अतीत, किसी भविष्य की मिथ्या आशा में नहीं जीते। किसी याद में जीना अतीत की आशा है। वो सबको मिला, हमारे साथ रहा, यादों में पुलकित होते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। ये यादें खुशी भी लाती हैं और रुलाती भी हैं। वर्तमान में कोई अवसर मिला वह उसको पुलकित करता रहता है। तो कोई भविष्य की कल्पना में पुलकित होता रहता है, कभी अतीत, कभी वर्तमान और कभी भविष्य की यादें पुलकित करती रहती हैं। एक ने सवाल किया कि गुरु जो हैं शिष्य को संकट में डालते हैं और परीक्षा लेते रहते हैं, पर जो सद्गुरु होते हैं वे शिष्य को संकट में नहीं डालते। हाँ, परीक्षा जरूर लेते हैं। परीक्षाएं तो इसलिए होती है कि आप सुख में दुख में आध्यात्मिक सद्गुरु के प्रति कितने निष्ठावान हो। अरे गुरु को क्या पड़ी है कि वो आपको आग में झोंक दे? हाँ, गुरु को ये पड़ी है कि आप आग में, पानी में, हवा में आध्यात्मिक सद्गुरु के प्रति कितने निष्ठावान हो, कितने दृढ़ निश्चयी हो।
सुख मिले दुख मिले, आपके जीवन शैली में आध्यात्मिकता ही रहे, उसी से जीवन ओतप्रोत रहे। ये अधिकार गुरु क्या किसी प्राणी को नहीं है, यह अधिकार केवल काल और कर्म को है, जो प्रारब्ध को सामने लाए। और प्रारब्ध कुछ भी हो, अपना उद्देश्य अंतःकरण की शुद्धि हो, आध्यात्मिक सद्गुणों के प्रति अपनी भावना और निष्ठा हो। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। योगी और अयोगी के क्या लक्षण हैं? मेरी भी एक जिज्ञासा है कि अयोगी को योगी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? युक्त अर्थात योगी, जो जुड़ गया है, जो योग युक्त हो गया है, परमात्मा में जिसकी धारणा भक्ति निष्ठा अविचल हो गई, ऐसा योगी कर्म फल को स्वाभाविक रूप से त्याग देता है। कर्म फल को कब त्यागा जा सकता है? जैसे किसी के पास 1 रुपया है, वह 1 रुपया को कब त्यागेगा? जब उसे 1000 रुपया का नोट दिखा दो तो 1 रुपया त्याग देगा। जब मनुष्य परमात्मा का वैभव देखता है तो संसार का वैभव त्याग देता है। एक कहानी है रामानुज आचार्य जी की। श्रीरंगम दक्षिण भारत में रहते थे। श्रीरंगम भगवान का मंदिर है, वहीं पे रहते थे। अपने युग के बड़े आचार्य, महान तपस्वी और महान भक्त थे। उनका बड़ा प्रभाव था, सभी उन्हें लक्ष्मण जी का अवतार कहते हैं। ऐसा सुंदर उनका प्रभाव था कि लोग उनकी बड़ी भक्ति करते थे। एक बार रंगम में मेला लगा था, आचार्य रामानुज वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक सुंदर स्त्री के पीछे छाता लगाए हुए घूम रहा है। बहुत देर तक वे उसे देखते रहे कि कौन है वह व्यक्ति। लोग मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, वह व्यक्ति छाता लगाकर लगातार औरत के पीछे घूम रहा है, कौन होगा यह? अन्य किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रहा। लोगों ने बताया कि यह बड़ा भयंकर डाकू है, नाम है दुर्जन सिंह। लोग इससे परेशान रहते हैं, उसका भय उन्हें बहुत अधिक रहता है, परंतु यह इस स्त्री से प्रेम करता है। हालांकि यह औरत वेश्या है, पर अब इसकी प्रेमिका है और इस औरत की तरफ कोई आंख उठाकर भी देख ले तो वह उसे मार ही डालेगा। इससे वह अतिशय प्रेम करता है, इसलिए वह उसके पीछे घूमता रहता है। आचार्य रामानुज बोले, इसको मेरे पास बुलाओ। वह आया। आचार्य जी बोले, तू यहाँ क्यों आया हो? उसने कहा, ये मेरी स्त्री है, इसे मेला देखने की इच्छा हुई तो मैंने सोचा कि मैं भी चलता हूँ, इसलिए इसके पीछे आ गया। मुझे न तो मेला में कोई काम, न रंगम भगवान से कोई काम। आचार्य रामानुज ने पूछा, ये बताओ कि इस स्त्री में तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या दिखाई देता है? पहले तो वो डरा, क्योंकि दुर्जन सिंह को मालूम था कि आचार्य रामानुज महान तपस्वी, ज्ञानी और भक्त है। उससे सोचा कि कहीं वे कोई श्राप न दे दे, मुँह से कुछ बोला जाए तो कहीं अकल्याण न हो जाए। दुर्जन सिंह ने कहा कि आपके सामने बोलने में बड़ी हिचकिचाहट होती है, आप ऋषि मुनि आदमी हैं, कहीं आप श्राप दे दिए तो मेरा जीवन ही बेकार हो जाएगा। वैसे भी बेकार ही है। आचार्य रामानुज ने कहा कि नहीं, हमें बताओ, हमारी जिज्ञासा है कि तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगता है, क्या आकर्षण है इसमें? उसने उत्तर दिया कि सामान्य तौर पर वासना का आकर्षण होता है, पर मैं सोचता हूँ कि मेरी वासना उतनी प्रबल नहीं है। मैं इसके सौंदर्य से मोहित हूँ, ऐसी इच्छा होती है कि इसे मैं देखता ही रहूँ, इसका गाना सुनता ही रहूँ। सौंदर्य मूल कारण है जिसके वशीभूत में रहता हूँ और इसके पीछे घूमता रहता हूँ। तब संत ने कहा, इससे ज़्यादा सुंदर दिखा दूँ तो? तब उसने कहा कि महाराज, तब इसे छोड़ दूंगा, मैं तो सौंदर्य का गुलाम हूँ, इसका नहीं। सृष्टि का सबसे सुंदर व्यक्ति होगा तो वह चाहे स्त्री या पुरुष, उसी का गुलाम बन जाऊंगा। अच्छा, ऐसी बात है, लेकिन तुम इसे छोड़ना मत, इसे पत्नी बना लेना। आचार्य रामानुज ने अपने योग बल से राधा और कृष्ण के दर्शन कराए। उनकी छवि देखते ही वह बेहोश जैसा हो गया, मूर्छित हो गया, छटपटाने लगा। इतना अलौकिक सौंदर्य जिसकी कल्पना वह नहीं कर सकता था। उससे सोचा, अब इस स्त्री से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तब आचार्य ने कहा, मैंने पहले ही कह दिया था कि इस स्त्री से शादी करो, गृहस्थ जीवन जियो, डकैती छोड़ दो, मंदिर का प्रसाद मिलेगा उसे ही खाकर रहो। आचार्य रामानुज की बात उसने मान ली। स्त्री पहले ही धन हो गई कि डकैती उसने छोड़ दी, शादी कर घर बसा रहा है। वह राधा कृष्ण का इतना अनन्य भक्त हो गया कि आचार्य रामानुज जब गोदावरी कृष्णा नदी नहाने जाते थे तो उसके कंधे पर हाथ रख कर जाते थे। बूढ़े थे इसलिए उसका सहारा लेते थे। लोग कहने लगे कि आचार्य जी को क्या हो गया, इस बदमाश डाकू के कंधे पर हाथ रख कर क्यों जाते हैं? तब आचार्य जी ने कहा कि अब ये डाकू नहीं रहा, इसका हृदय पूर्ण परिवर्तित हो चुका है, लोगों ने परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने सोचा कि इसके घर में चोरी करने जाते हैं, इसका सोना चांदी सामान सब चुरा लाते हैं। आचार्य जी ने भी इसकी परीक्षा लेने के लिए चोरी की बात कही कि कितना अनासक्त ये हुआ है। ये लोग गए चोरी करने के लिए तो वह सो रहा था अपनी पत्नी के साथ। पत्नी बोली, घर में संत आए हुए हैं, तो उसने कहा वे हमारी परीक्षा लेने आए, चोरी कर रहे हैं, चुपचाप सोए रहो, नहीं तो उन्हें संकोच होगा चीज उठाने में। बड़े आराम से लेटा रहा।
सभी लोग चोरी करके चले गए। उसने आचार्य से कुछ नहीं कहा। आचार्य जी ने कहा कि सुना तुम्हारे घर में चोरी हो गई। तो उसने कहा महाराज संतों की सेवा में कुछ लग गया तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, हमारा क्या था। इसलिए भगवान कहते हैं जो योगी होता है वह कर्मफल को त्याग कर अखंड शांति को प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो अयोगी होता है, जो योगी नहीं है, जो कामना से भरा हुआ है, कामना की प्रेरणा से जो काम करता है, वह फल की आसक्ति रूप बंधन को प्राप्त होता है। उसे कभी मोक्ष कभी मुक्ति नहीं मिलती। मोक्ष का आधार ही है जो कर्म के फल को त्याग देता है, उसे आसक्ति है, वह मोक्ष को नहीं पाएगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जो व्यक्ति वस्तु में किसी न किसी कामना के दर्शन करता है, चाहे वो देवी देवता हो, मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हो, जहाँ उसकी कामना रहती है वह वहीं बंधा रहता है। उसका कोई भी निस्तार, कभी कोई उद्धार नहीं होता। जहाँ कामना है वहाँ योग संभव ही नहीं है। किसी भी कामना को रख मनुष्य योगी नहीं हो सकता। फल में अगर आसक्ति है तो बंधा ही रहेगा, निरंतर बंधन के बाद बंधन लगा ही रहेगा, तब अयोगी से योगी हो पाएगा।